एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक और चीज को समझ लेते हैं। सपोज कि आपके पास एक बॉल यहां पर पड़ी है। अब इस बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ऐसे, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि उसका वेट है। वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिस जो कि अर्थ की तरफ से लगाई हुई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना चाहें ऐसे, या हम इसको ऐसा करें कि इसको यहां से उठाकर हम ऊपर फेंक दें, जैसे हम इसको ऊपर फेंकेंगे ये यहां से वापस आके लगेगा। हमने ऊपर जब इसको फेंका यहां से यहां, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे फिर भी खींच रही है। अब देखिए, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। इस फोर्स की वजह से सपोज ये जो बॉल है यहां से उठकर वहां पहुंच गई है। अब देखें, इसने इस फोर्स की वजह से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि इसने ये हाइट ट्रेवल की है। अब अगर मैं इसका वर्क कैलकुलेट करूं जो मैंने इस बॉल को यहां से यहां पहुंचाने के लिए किया, तो वर्क का फार्मूला आपको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखिए, फोर्स इसके ऊपर अगर इसका वेट जितनी ही हमने लगाई हो, और हाइट डिस्टेंस जो है वो इसने ऊपर की तरफ किया, वो h है। अब देखें, जो हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया वो दरअसल इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब ये हाइट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर चला जाए ऑब्जेक्ट जहां पर अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचना छोड़ दे, उस पॉइंट को हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहेंगे। चलिए देखते हैं जो बात अभी मैंने कही इसका मतलब क्या है। सपोज ये आपके पास एक अर्थ की सरफेस है, यहां से इस बॉल को आपने फेंका और ये बॉल यहां पर पहुंच गई। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इतने जोर से इस बॉल को ऊपर फेंका कि ये इस हाइट पे पहुंच गई है, कि इस हाइट पे पहुंचकर इसको अर्थ अपनी तरफ नहीं खींच रही। अब देखें, अगर अर्थ इसको अपनी तरफ नहीं खींच रही, तो फिर ये ऑब्जेक्ट वापस तो नहीं आ सकता। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन लगी हुई है, इस पॉइंट पे जब बॉल पहुंची तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना छोड़ दिया। अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना छोड़ दिया, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे वेट लगना खत्म हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के का फार्मूला जो है आपको पता है, अभी हमने देखा।
इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। इस पॉइंट को जीरो पॉइंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। इस केस में फिर हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम इसके लिए फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करना है और उसका फार्मूला कैसे आएगा, उसकी तरफ चलते हैं।